बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जो बकर ईद की मुनासबत से है। और ये है पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। व्यूवर्स, ये रेसिपी इस कदर डिलीशियस तैयार होती है कि छोटे बड़े सभी इसे बहुत शौक़ से खाएंगे जब आप मेरे इस रेसिपी मेथड को फॉलो करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। व्यूवर्स, मैंने तकरीबन 2 किलो गोश्त लिया है। आप बकरे का भी ले सकते हैं, गाय का भी ले सकते हैं। मैंने बीफ लिया है और साफ़ सुथरा करके धोकर इसको बर्तन में डाल लिया है। और अब हम इसमें लहसुन क्रश किया हुआ या लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, आप जितना डालना पसंद करें। लहसुन का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा उभरता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हमें गोश्त को गलाने के लिए पानी इसमें डालना है। जितना आपके पास गोश्त है उसके हिसाब से आप इसे गलाने के लिए गोश्त में पानी डालेंगे। मैंने तकरीबन 1 से 2 लीटर डाला है और मैं बग़ैर प्रेशर कुकर के बना रही हूँ। प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है और उसमें पानी कम डालना पड़ेगा। अब ढक कर रख दिया है हमने इसमें और हम कुछ देर बाद इसे चेक करेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद। अब मैंने इसको देखा तो अभी इसमें पानी है और थोड़ा सा गलना भी बाकी है। अभी ये पूरी तरह गला नहीं है, पानी भी है इसमें। हम इसी पानी में इसको गलाएंगे, अच्छी तरह से हिला देंगे। और अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है और फिर हिलाकर और हम इसको दोबारा से ढक कर रख देंगे। और मैंने इसमें पानी खुश्क कर लिया है इसका, उतने में ये गोश्त गल भी गया है और पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसमें घी या कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का या घी का डाल देंगे। और व्यूवर्स, हमने अब इसको अच्छी तरह से इस तेल में या घी में भूनना है। अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि गोश्त की स्मेल ना रहे और बहुत मज़ेदार सी इसमें खुशबू आने लगेगी। अब हम भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें हम मसाले डालेंगे। मसाले इसमें ज़्यादा नहीं डलेंगे, बस हमने 1 से 2 टीस्पून इसमें काली मिर्च का ऐड करना है और गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला डाल सकते हैं और या फिर आप चाट मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। ये भी तकरीबन 2 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है। अब हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह से गोश्त की। पानी तो इसमें बिल्कुल खुश्क हो चुका है और भुनाई इतनी करेंगे कि घी इसमें अलग नज़र आने लगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें ये कुटी हुई मिर्चों का चिली फ्लेक्स का भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें हमने तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब इसको हम कुछ देर के लिए ढक कर रख देंगे ताकि गोश्त भी नरम हो जाए। सॉफ्ट सा हमारा गोश्त देखें रेडी हो चुका है। हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट और इसे ढककर पकाया। पानी भी खुश्क हो गया है। अब थोड़ी सी और भुनाई करेंगे इसकी और ये बहुत सॉफ्ट सा, बहुत मज़ेदार सा ये नमकीन गोश्त, पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। व्यूवर्स, ये बहुत ही डिलीशियस पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी हमने तैयार कर ली है और आप मेरे इस रेसिपी के मेथड को आप फॉलो करेंगे तो यकीनन आप इसे बार बार बनाना और खाना चाहेंगे और आपके घर वाले भी फरमाइश करके आपसे ये बनवाएंगे। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी मज़ेदार सी ये रेसिपी है।
आपको यकीनन पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम पर अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ, आसानियाँ अता फ़रमाएँ, आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व्यूवर्स, अब मुझे अपनी एक और नई रेसिपी के आने तक इजाज़त दीजिए। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।